Present teacher. Hello students, how are you? We will continue transitive and intransitive verbs. ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे एक नया टर्म दैट इज कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा हुआ है देखिए तो, some transitive verbs need a complement to complete the sense of the sentence even though they have a transitive verb। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे थे कि सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब क्या होता है, कभी कभी कोई वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, फिर भी वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग अच्छे से नहीं दे पाता है। ठीक है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट रहते हुए भी वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट का यूज पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। किस लिए, सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ठीक है, क्या समझे, जो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट रखता है, वो क्या होता है, कंप्लीट सेंस देता है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहते हुए भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, कुछ अधूरा लगता है, कुछ लगता है कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, द बॉय अपीयर्स हैप्पी, आई फाउंड द बुक यूजफुल। अब यहाँ पे देखिए अनहैप्पी और यूजफुल, इसको ध्यान से देखिए। लड़का प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, अनहैप्पी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आई फाउंड द बुक यूजफुल। यूजफुल क्या पाया मैंने, बुक को पाया। यूजफुल क्या है, बुक है। अब देखिए यहाँ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अगर मैं यूजफुल ना लिखूं तो क्या मीनिंग निकलेगा, आई फाउंड द बुक, मैंने एक बुक पाया। इसका मतलब क्या निकला, ये अगर यूजफुल नहीं लिखे यहाँ पे फुल स्टॉप हो तो इसका मतलब क्या होगा, आई फाउंड द बुक। इसका मतलब होगा कि मुझे एक बुक प्राप्त हुआ, मुझे एक बुक मिला। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे बुक खो गया था, वो बुक मिला। ठीक है, लेकिन देखिए आई फाउंड द बुक यूजफुल, इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने कोई बुक दिया। ठीक है, या जो मेरे पास बुक है उसे मैंने पढ़ा और वो मुझे कैसा लगा, यूजफुल लगा, काफी उपयोगी लगा। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट का यूज ना करें तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, मीनिंग बदल जाता है, कुछ और मीनिंग निकलने लगता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। जब अब देखिए यहाँ पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी मीनिंग कंप्लीट नहीं था। ठीक है, तो उसको कंप्लीट बनाने के लिए हम लोग क्या किए, यूजफुल वर्ड का यूज किए। यूजफुल वर्ड जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट रखेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो कंप्लीट मीनिंग तो देता है, जनरली नहीं देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होते हुए भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बताते हैं, उससे हम लोग कंप्लीट मीनिंग दिखाते हैं। ओके, तो आई होप ये कॉम्प्लीमेंट आपका समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, द बॉय अपीयर्स अनहैप्पी। अनहैप्पी क्या है बताइए, अनहैप्पी खुश होना ना खुश होना, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। अब बताइए यहाँ पे वर्ब के बाद ये आया है, ये अपीयर्स, लड़का प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, हाउ। ठीक है, तो क्या आंसर मिला, अनहैप्पी। अब ये क्या है, ये इस लड़के के बारे में बता रहा है, इस लड़के के बारे में बता रहा है, ये हाउ का आंसर दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये हाउ का आंसर दे रहा है, मतलब लड़का कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा, हाउ। तो क्या आंसर मिला, अनहैप्पी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट या हूम का आंसर देता है, ये तो हाउ का आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं इस लड़के के बारे में कुछ कह रहा है, राइट। ये लड़के के बारे में कह रहा है, इस लड़के के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा
अनहैप्पी एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये अनहैप्पी जो है ये लड़के के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये लड़का क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये अनहैप्पी जो है कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई फाउंड द बुक यूजफुल। यूजफुल तो है क्या, बुक, और ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये यूजफुल क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यही लिखा हुआ है, a compliment that tells us more about the subject। ओके, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे द बॉय अपीयर्स अनहैप्पी, अब ये अनहैप्पी क्या है, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट दैट टेल्स अस मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में ये कॉम्प्लीमेंट देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई फाउंड द बुक यूजफुल, तो ये यूजफुल बुक के बारे में बता रहा है ना, ये यूजफुल वर्ड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट कौन सा, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेजेज आर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कुछ सेंटेंसेस है, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ओके, जैसे द सूप स्मेल डेलिशियस। अब यहां पे बताइए ये डेलिशियस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसके बारे में बता रहा है, क्या डिलीशियस है, सूप। ठीक है, सूप डिलीशियस है। अब यहाँ पे ये डेलिशियस कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कौन सा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना, अंडरलाइंड वर्ड को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलिए जो जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपको बताना है कि वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द क्लास टीचर मेड रोहन द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पे द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास जो है ये किसके बारे में बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट रोहन के बारे में बता रहा है, रोहन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये टोटल क्या हो गया, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके ये क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये टोटल ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। कौन सा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए माय फादर इज एन एक्सीलेंट कुक। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीलेंट कुक जो है ये क्या बता रहा है, एक्सीलेंट कुक किसके बारे में बता रहा है, फादर के बारे में ना, फादर के बारे में बता रहा है। तो ये फादर के बारे में बता रहा है, फादर सब्जेक्ट है, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। राइट, द स्काई इज ब्लू। अब यहाँ भी ये ब्लू जो है ये किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, तो ये भी हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ही टर्न्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है, इनटू अ डेडिकेटेड एम्प्लॉई। अब ये डेडिकेटेड एम्प्लॉई जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये किसके बारे में है, इस मी के बारे में, तो ये क्या हो गया, मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फाइन, एनी डाउट। ठीक है, चलिए द गर्ल इज वेरी केयरिंग। अब यहाँ केयरिंग जो है ये किसके बारे में बता रहा है, इस गर्ल के बारे में बता रहा है ना, ये गर्ल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, आई कॉल राहुल अ परफेक्शनिस्ट। अब यहाँ पे आई कॉल राहुल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और ये परफेक्शनिस्ट क्या हो गया, इस राहुल के बारे में बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो क्या समझे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहते हुए भी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देना होता है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में होगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर वो ऑब्जेक्ट के बारे में होगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।